दूसरी बात है चित्त की। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। अर्थात हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य भगवान की बल्ब, ट्यूबलाइट आदि आदि इनकी आवश्यकता हमको पड़ती है, परंतु भगवान को कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह चित स्वरूप अर्थात प्रकाश का स्वरूप है परमात्मा। तो दूसरी बात है चित्त की। चित्त भी परमात्मा का स्वरूप है। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की तो बड़ी सुंदर परिभाषा है। सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ विलोम शब्द है। आकाश का, पृथ्वी, सुख का दुख, धनवान का निर्धन, सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ विलोम शब्द है, परंतु आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। इसलिए सत्य भी कृष्ण है, चित्त भी कृष्ण है, आनंद भी कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व का पालन करता है, इसको लय करता है, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जन श्री कृष्ण में सामर्थ्य है। वह तीन ताप दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीन ताप हैं जो कि श्री कृष्ण इन्हें मिटा सकते हैं। आगे यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम दैपायनो विरह का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री का अर्थ है श्री राधा। जिस प्रकार कहा तो श्री अर्थात 16,108 भगवान की जितनी भी रानियां हैं, इसी श्री में सभी की वंदना की गई है। रुक्मिणी जी की, लक्ष्मणा जी की, भद्रा की, आदि आदि भगवान की जितनी रानियां हैं, सभी की एक श्री में वंदना की गई है। श्री को यहाँ पर गुप्त रखा गया है, क्योंकि यदि सुखदेव जी श्री के अर्थात श्री राधा कहते तो 6 महीने की समाधि उनकी लग जाती। इसलिए श्री की वंदना श्री राधा एवं 16,108 जो भगवान की रानियां हैं, इसी एक श्री में की गई है। अर्थात श्री कृष्णाय वयम नमः। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भनेदस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। यहाँ पर सुखदेव जी की वंदना की गई है। सूत जी महाराज सुखदेव जी की वंदना करते हैं और कहते हैं, सर्वप्रथम सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा की ओर हम प्रवेश करते हैं। बड़ा ही शांति का स्थान है। वह कौन सा स्थान है कि नहीं मशी सूत माशीरम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र है जिसमें सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। 88,000 संत जहाँ विराजमान हैं। यह जो 88,000 संत हैं, इनकी बड़ी बड़ी लंबी आयु है। एक संत की इतनी लंबी आयु है, ना जाने उनके सामने कितने इंद्र बदल चुके हैं, ना जाने कितने युग बदल चुके हैं। ऐसे दिव्य दिव्य संत वहां पर विराजमान हैं। इनके मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी के आते ही यह सभी संत खड़े हो जाते हैं और इनका आदर सत्कार करते हैं। जब इनका आदर सत्कार करते हैं, सूत जी कहते हैं, आप क्या कह रहे हो? आप मेरा आदर सत्कार करते हो, मुझे संकोच होता है, क्योंकि आप में से कोई मेरे पिता तुल्य है, कोई बाबा तुल्य है, कोई परबाबा तुल्य है। आप मेरा आदर सत्कार करते हैं, मुझे संकोच होता है। बड़े कौन है? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन में कोई बड़ा नहीं है, बल में कोई बड़ा नहीं है, आयु में भी कोई बड़ा नहीं है। बड़े कौन है? ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बड़े तो वही हैं जिन पे ज्ञान है। और हे सूत जी महाराज, आप पर एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है।
अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य के समान आप पर ज्ञान है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिरभस्त हो और श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। आप हमें कोई ऐसा साधन बताएं जिससे भक्ति योग वर्धनम, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवी क्रियते कथम। आप हमें कोई ऐसा साधन बताएं जिससे संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, और अर्थात माया लक्ष्मी से वह ज्यादातर दूर रहें और जितने भी वैष्णव हैं भगवान की प्राप्ति करें। जय। बहुत बढ़िया। भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे धर्म ग्रंथ कहाँ से प्रारंभ होते हैं? वंदन से, अभिनंदन से, प्रणाम से। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो वंदन, अभिनंदन और प्रणाम से। आ रहा? चलो एक करो सर। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वंदन से, अभिनंदन से प्रारंभ होते हैं। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वंदन अभिनंदन से ही प्रारंभ होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, श्लोक साथ बोला करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हमारे ग्रंथों में सब कुछ प्रणाम से, वंदना से प्रारंभ होता है। हम कहीं जाते हैं, किन्हीं महापुरुषों से मिलने जाएं तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं। हमारे पास कोई आए तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी अपने जीवन की दिनचर्या कहां से शुरू करते हैं? प्रणाम से शुरू करते हैं। इसलिए हे प्रिय वैष्णव जनों, भक्तों, हमारे सनातन में प्रारंभ ही प्रणाम से और वंदन से होता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में वंदन किया गया है। किनको वंदन किया गया है? भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर को वंदन किया गया है। अच्छा, वंदन का स्वरूप है। वंदन करने का एक स्वरूप होता है। पिताजी को वंदन किसी और रूप से किया जाता है, माता जी को किसी और स्वरूप से किया जाता है, भगवान को किसी और स्वरूप से किया जाता है, अपने आदरणीय चाचा ताऊ आदि सम्मानियों को प्रणाम और स्वरूप से किया जाता है। उसी प्रकार से प्रणाम करने वाले का एक स्वरूप होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को किस स्वरूप में, किस भाव में, किस स्वभाव में प्रणाम किया गया है, यही आप दर्शन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। यहाँ पर भगवान को सच्चिदानंद रूप से प्रणाम किया गया है। कौन सा स्वरूप है सच्चिदानंद? जिसमें सत, चित और आनंद। भगवान के तीन प्रकार हैं, सत, चित और आनंद। विचार किया जाए तो सत्य क्या है? सत्य उस सत्ता का नाम है जो त्रिकालाबाधित सत्य है।
प्रारंभ में थे, विराजमान हैं और भविष्य में भी रहेंगे। मैं जब नहीं था तब भी सब कुछ ऐसा ही था, आज मैं हूं तब भी सब कुछ ऐसा ही है, और मैं चला जाऊंगा तब भी ऐसा ही रहेगा। हम जो देख रहे हैं, हम जिस सृष्टि को देख रहे हैं, ये सृष्टि पहले नहीं थी। जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस झोंपड़ी में हम बैठे हैं, ये पहले नहीं था, आज है और कल भी ये नहीं रहेगा। किसी भी मकान की आयु कितनी हो सकती है? 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, इससे ज्यादा तो नहीं। 2000 साल, 10,000 साल, पर इससे ज्यादा तो नहीं। किसी भी भवन की 10,000 वर्ष से ज्यादा तो आयु नहीं होती। ईंटें गलकर मिट्टी हो जाती है। किसकी आयु रहती है? भगवान की। इसलिए सत्य स्वरूप कौन है? भगवान। नहीं, ये खराब है। सत्य स्वरूप भगवान है। तो सत्य माने, सत्य प्रणाम किसको बोला गया है? भगवान को। सच्चिदान। दूसरा है चित। चित माने प्रकाश तो होता ही है। व्यास जी महाराज, आपने चित माने प्रकाश बोला है। प्रकाश चित माने होता है, लेकिन यहाँ पर चित का अर्थ चेतना है। चित का अर्थ चेतना है। अंधेरे में भी आदमी काम कर लेगा, प्रकाश नहीं होगा तो काम कर लेगा, लेकिन चेतना नहीं रहेगी तो काम नहीं करेगा। चेतना निकल जाने के बाद जीव मुर्दा कहलाता है। हम बोलते हैं ना, भाई अमुक मर गया, अमुक दिवंगत हो गया, उसके प्राण निकल गए, उसने तो शरीर त्याग दिया। तो भैया पहले जैसा ही व्यक्ति है वो, तो सब कुछ दिख रहा है। इसका मतलब उसमें से चेतना निकल गई है। भगवान जब इसमें शरीर में था, प्रभु जिस शरीर में थे, अगर केवल प्रकाश की बात कही जाएगी तो केवल नेत्रों तक सीमित रह जाएगा। और चेतना तक, अगर चेतना इसका अर्थ लिया जाएगा तो अंगूठा, पैर के अंगूठा से लेकर चोटी तक चेतना रहती है। एक उंगली को अलग से, कई बार आपने देखा होगा, छिपकली की जो छिपकली होती है ना दीवार पर, उसकी पूंछ टूट जाती है कई बार, तो शरीर अलग हिलता रहता है और पूंछ। चेतना उसी का नाम है। ठीक है? तो जो चेतना स्वरूप भगवान है, हम उसको प्रणाम करते हैं। और तीसरा स्वरूप है आनंद। तो सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत्य माने भगवान। कौन सा सत्य? त्रिकालाबाधित सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दूसरा चेतना स्वरूप भगवान। वंदना किसकी की गई है? सत्य स्वरूप भगवान की, चेतना स्वरूप भगवान की, और तीसरा है आनंद स्वरूप भगवान की। आनंद किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। नंद के भयो जय कन्हैया लाल की। तो क्या हुआ आनंद के घर में? आनंद हुआ है। और वो आनंद कौन है? आगे चल के इसका नाम क्या है? श्री कृष्ण। ठीक है? तो जो सत्य स्वरूप है, जो चेतना स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, अब इनकी महिमा क्या है? भाई एक किसी महापुरुष को हम पूज रहे हैं, पर इसकी महिमा क्या है? इसकी महिमा क्या है? इसकी महिमा ये है, ये विश्व की उत्पत्ति करते हैं। अकारण हमने नहीं कहा। हमने नहीं कहा कि प्रभु विश्व की उत्पत्ति कर दो, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। अब कौन सा बालक है जो जन्म लेते ही दूध नहीं पीता? गाय का बछड़ा जन्म लेते ही थन की तरफ भागता है कि नहीं? माँ का बेटा जन्म लेते ही थन को, अपनी माँ के स्तन को ढूंढता है कि नहीं? कोई भी हो, जन्म लेते ही उसको भूख लगती है। तो विश्व की उत्पत्ति प्रभु करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान अपने सुख के लिए, एको हम बहुशामी, अपने खेल के लिए, अपने आनंद के लिए,
और प्रभु के आनंद को देखते देखते इस जीव का भी आनंद हो जाता है। तो भगवान विश्व की सृष्टि करते हैं और जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी प्रकार से वो ही भगवान इस विश्व की सृष्टि का परिपालन करते हैं। और जब समय आ जाता है तो इसी सृष्टि को अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। सृष्टि उत्पन्न करना, सृष्टि का भरण पोषण करना और सृष्टि को अंत में अपने अंदर ही विलीन कर लेना, ये भगवान की महिमा है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का स्वभाव है। तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का स्वभाव है। कैसे समझा जाए? देखो, 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के ताप हैं। ताप कहते हैं दुख, दर्द, भय, कष्ट, पीड़ा को, हमारी चिंता को, हमारे शोक को, हमारी व्याधि को, हमारे कलह क्लेश को, ये ताप है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को भगवान समूल नष्ट कर देते हैं। लेकिन भगवान समूल नष्ट करते कब है? अब रामचरितमानस में गोस्वामी जी इसका संकेत करते हैं। बहुत सुंदर चौपाई है, बड़े महापुरुषों ने इस पर बड़ा शोध किया है। हमारे संगाव, सन्मुख होए जीव मोहि जवहि, 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 जन्म कोटि अघ नासै तवहि, जन्म कोटि नासै। तापत्रय विनाशाय। लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जिसको कोई भौतिक कष्ट ना हो, जिसको कोई दैविक कष्ट ना हो, जिसको कोई आध्यात्मिक कष्ट ना हो? क्या दुनिया में एक भी ऐसा है? ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी तो दुखी हैं, ब्रह्मा जी भी तो परेशान हैं। किसान ने खेती की और खेती में उसने की बाली, जो तरबूजे खरबूजे होते हैं, ठीक है। उसने मान लीजिए उसने 10 बीघा खेत किया, ठीक है। अब खरबूजे तरबूजे तो गर्मी से पकते हैं और नहर के किनारे उसका खेत है और 1 बीघा खेत में नहर का पानी टूट करके सारी बेलें डूब जाती हैं, तो उसमें फसल होगी क्या तरबूजे खरबूजे की? नहीं होगी, क्योंकि फसल पकती है गर्मी से। तरबूजे खरबूजे किससे पकते हैं? गर्मी से। बरसात का पानी उसको काना कर देता है, खराब कर देता है, गला देता है। अब किसान बताओ, उसके 9 बीघे में फसल खड़ी है और 1 बीघे में फसल उसकी खराब हो गई है, तो उसे सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। इसीलिए भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी, तो सृष्टि बनाने के बाद अंत में लिख दिया अशाश्वतम अप्रमेयम दुखालयम। संसार को क्या लिखा ब्रह्मा जी ने अंत में? दुखालय, दुख का घर। सारा कुछ अच्छा लिखते 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 ब्रह्मा जी ने अंत में एक लाइन में लिख दिया दुखालयम, संसार दुखालय है कि नहीं? ये सिद्धांत
तो सब इसका मतलब है ब्रह्मा जी के पूरे खेत की बाली जो है बढ़िया थी, 1 बीघे की फसल गल गई है, इसलिए उसको दुख होगा कि नहीं? ऐसा कौन है जिसको तापत्रय नहीं होगा? तीनों तापों में से कोई भी ताप नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। मेरी फिर देखो, ये सिद्धांत है लोगों को समझाने के लिए कि भाई तुम पर दुख है कि नहीं, देख लो। हमारी बहू पर बेटा नहीं हो रहा है, बेटा हो गया, बेटा बीमार रहता है, उसकी दवाई चल के ठीक हो गया, बेटा बड़ा हो रहा है लेकिन निमोनिया होता है, बुखार आता है, तकलीफ होती है, बेटा की आंखों में दर्द है, पेट में दर्द है, बच्चा रहता है कि नहीं? चलो ले दे के ठाकुर जी ने उसको बड़ा भी कर दिया, अब उसकी विवाह नहीं हो रहा है, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या घर से बाहर चला गया तो कैसे लौट के आएगा, चिंता है। जब तक बड़ा रहता है चिंता बनी रहती है कि माँ बाप को, अकेला बच्चा घर से बाहर जाए तो माँ बाप को चिंता बनी रहती है। बच्चा बड़ा हो रहा है, पढ़ गया तब भी चिंता, नहीं पढ़ा तब भी चिंता, नहीं पढ़ा तो घर पर पड़ा रहेगा, ये चिंता खाई जाती है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। और घर से बाहर पढ़ लिख करके चला गया तो ये चिंता कि बच्चा घर से बाहर रहता है मेरा। कौन ऐसा माई का लाल माँ बाप होगा जो ये बात नहीं घटती है उसके साथ में? अब बड़ा बच्चा हो गया, बच्चा शादी नहीं कर रहा है तब समस्या, और बच्चा ने अपनी तरफ से शादी कर ली तो समस्या। अब बच्चे की बहू नहीं ठहरती है पास में तो समस्या, और बहू पास नहीं ठहर रही तो भी समस्या। अब तो बहू का ही गुलाम बना रहता है, ये भी समस्या, और बहू के पास ही नहीं जाता है, ये भी समस्या है। कौन सुखी है? बहू पर बच्चा हो गया तो समस्या, क्योंकि फिर वो काम नहीं करेगी, और बहू पर बच्चा नहीं हुआ तो समस्या, बहू पर बच्चा ही नहीं हो रहा, चारों तरफ भगाए ढोलेंगे। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। ये समस्या खत्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि समस्या हमको खत्म करने के लिए ही पैदा होती है। समस्या आती ही हमको खत्म करने के लिए है। बस अंतर इतना है, इन समस्याओं का टर्नओवर है, बारी बारी से आती हैं। अब ये समस्या, फिर ये समस्या, फिर ये समस्या। इसलिए कहते हैं तापत्रय। ऐसा कोई नहीं है जो इन 3 प्रकार के तापों से दुखी ना हो। तो साहब इसका समाधान क्या है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोए जवही। तुम्हारे सन्मुख आकर क्या करना है? भगवान कहते हैं करना कुछ नहीं है, बस मेरे सन्मुख आओ। भगवान कहते हैं मेरे सन्मुख आओ। भगवान के सन्मुख कब आया जाता है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कपट, दम्भ, द्वेष, पाखंड, अहंता, ममता, विषमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन विकारों को 14 विकारों को छोड़ने के बाद हम भगवान के सामने जाने योग्य होते हैं। तापत्रय विनाशाय। ठीक से समझ में आया? तो फिर हम क्या करें? करना कुछ नहीं है, ऐसे प्रभु की शरण में आकर श्री कृष्णाय वयम नमः। फिर प्रभु की शरण में जाकर केवल उनको प्रणाम करना है, उनको वंदन करना है, उनका भजन करना है, उनका कीर्तन करना है, उनकी कथा कहनी है, उनकी कथा सुननी है, बस यही करना है। केवल प्रभु के पास जाकर, ठाकुर ने हमें वृंदावन तो बुला लिया, लेकिन वृंदावन में आकर करना क्या है? वृंदावन अगर आ गए तो आने भर से बात बन जाती है, लेकिन जैसे चाहते हो वैसे नहीं बनती है। आने के बाद कुछ करोगे तब जैसे चाहोगे वैसे बात बनेगी। तो यहाँ पर आने के बाद ठाकुर को सुनो, ठाकुर को सुनाओ, ठाकुर को गाओ, ठाकुर को जियो, ठाकुर को भोग लगा करके पाओ, सारा कुछ ठाकुर जी के लिए करो, तब सार्थक होगा। श्री कृष्णाय।
अब फिर दोबारा से एक बार में सुनो। सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप जो भगवान है, जो विश्व की सृष्टि कर रहे हैं, विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं और जो विश्व का लय अपने अंदर कर लेते हैं, जिनका दर्शन मात्र तीनों प्रकार के तापों को समूल नष्ट कर देता है, ऐसे प्रभु श्री श्याम सुंदर को लाडली किशोरी जी सहित हम प्रणाम करते हैं। ये इसका ठीक है। अब दूसरा है, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है भागवत जी के महात्म्य में, और फिर दूसरे में प्रणाम किया है भगवान श्री सुखदेव जी को। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरुआजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमातो। भागवत कथा परम वीतरागों का आश्रय स्थल है। किनका? परम वीतरागों का, जिनको संसार से लेस मात्र भी राग नहीं है। न राग है, न द्वेष है, न ईर्षा है, न स्नेह है। भागवत किनका ग्रंथ है? परम वीतरागों को। इसका अर्थ यहीं से करना है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ किनका है? परम वीतरागों का। तो ऐसे कहिए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ केवल परम वीतरागों का आश्रय स्थल है, जिनमें न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न स्नेह है। अपनी माँ के गर्भ में सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक विराजमान रहे। जन्म लेते ही अपने नाल को कंधे पर रख करके, जो हमारी नाभि में नाल लटका रहता है, जिसे नालोच्छेदन कहते हैं, वो नाल अपने कंधे पर रख करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते कहते सुखदेव वन के लिए प्रस्थान कर गए। माता बटिका जो वेद व्यास जी की धर्म पत्नी है, सुखदेव भगवान की जो जननी है, माता बटिका ने अपने पूज्य पतिदेव महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जी से कहा, जय जय, मैंने 12 वर्ष अपने पुत्र को गर्भ में रखा, लेकिन मैंने उसका मुख नहीं देखा। माँ के हृदय में एक असह्य वेदना हुई। 12 वर्ष गर्भ में रखने के बाद मैंने पुत्र का मुख भी नहीं देखा। कम से कम एक बार मैं अपने पुत्र का मुख देख लूं, फिर बेशक से चाहे मेरा दम निकल जाए, मेरा शरीर चला जाए, मैं छोड़कर दुनिया को चली जाऊं, एक बार तो पुत्र का दर्शन। श्री वेद व्यास जी कहते ठीक है, ज्यादा अधीर न रहो, मैं देखता हूं, मैं लौटा के लाता हूं। तब तक सुखदेव जी बहुत दूर चले गए। उनके पीछे पीछे श्री सुखदेव जी महाराज के वेद व्यास जी जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेदो। द्वैपायन कहते हैं, वेद व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायनो विरह कातरुआजुहा। पुत्र के बिछुड़ने का दुख कौन जाने। पुत्र के बिछुड़ने का दुख राजा दशरथ जानते हैं। पुत्र के बिछुड़ने का दुख नंद बाबा जानते हैं। पुत्र के बिछुड़ने का दुख महर्षि वेद व्यास जानते हैं। विरहा कातुर, विरह से आतुरता, एक होता है विरह और एक होता है विरहातुर। तो विरह आतुर है और दूर से ही आवाज लगाते हैं, भो पुत्रः क्षणं तिष्ठः, भो पुत्रः क्षणं तिष्ठः। अरे पुत्र, कुछ क्षण रुको, थोड़ी देर रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। लेकिन पुत्र सुन नहीं रहा है।
वेद व्यास जी फिर कहते हैं, पुत्र सुनो तो सही, रुको तो सही। कहते कहते तो महर्षि वेद व्यास रो पड़ते, पुत्र ठहरो तो सही, पुत्र रुको तो सही। लेकिन सुखदेव नहीं रुक रहे हैं। ऐसी अवस्था को देख करके जिस वन से होकर सुखदेव जी गुजर रहे हैं, उसी वन के वृक्षों ने सुखदेव श्री वेद व्यास जी से कहा, हे महर्षि, आप तो तत्व के भी तत्व को जानते हो, फिर आप ऐसा कैसे विचार करते हो? अरे आपका पुत्र तो ब्रह्म तत्व में विराजमान है। आपका पुत्र अब केवल आपका पुत्र नहीं रह गया है। वृक्षों ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया, हे महर्षि, जब तक वृक्ष पर फल रहता है और फल कच्चा रहता है, जब तक वृक्ष पर फल रहता है और फल कच्चा रहता है, कच्चे फल को वृक्ष अपने से दूर नहीं करता। कच्चा आम अपने आप गिरता है क्या? लेकिन जब आम पक जाता है तब क्या होता है? अपने आप आम से टपक जाता है। उस आम का नाम होता है टपका। आम की एक वैरायटी होती है टपका आम। महामृत्युंजय का मंत्र हम जाप करते हैं ना, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय अमृता। इसका अर्थ ही ये है, हे भगवान, जैसे खरबूजा पकने के बाद अपनी बेल से स्वतः अलग हो जाता है, समझ में आ रहा है? जैसे खरबूजा पकने के बाद अपनी बेल से स्वतः अलग हो जाता है, अथवा तो पकते ही, खरबूजे को पकते ही बेल उसको स्वतः ही त्याग देती है, उसी प्रकार से हे प्रभु, जब मेरी मृत्यु का समय आए तब मैं इस देह को, पके हुए फल को बेल जैसे त्याग देती है, ऐसे त्याग कर चला जाऊं, क्योंकि शरीर को त्यागते समय इस जीव को भयानक कष्ट होता है। जिसमें ये 50 वर्ष रहा, 100 वर्ष रहा, उसको त्यागने में बड़ा कष्ट होता है। तापत्रय बना। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज को महर्षि वेद व्यास जी वेदना से पुकारते हैं, वृक्ष उपदेश देते हैं। जैसे पकने के बाद फल को हम त्याग देते हैं, क्यों त्याग देते हैं? उसमें क्या भावना रहती है? पकने के बाद वह फल हमारे काम का नहीं है। वृक्ष क्या कह रहे हैं? पकने के बाद। और सत्य है, क्या पकने के बाद वृक्ष, फल क्या वृक्ष के काम का है? कबीरदास जी कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न सिंचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधु धरे शरीर। कबीरदास जी कहते हैं, वृक्ष उपदेश कर रहे हैं वेद व्यास जी को, जैसे पकने के बाद, क्योंकि अब वह आम समाज के उपयोगी हो गया है, इसका समाज उपयोग कर सकता है, इसलिए हम परित्याग कर देते हैं। हे वेद व्यास जी, अब आपका पुत्र सुखदेव भी समाज के लिए उपयोगी हो गया है, अर्थात अब आपको भी अपने पुत्र को छोड़ देना चाहिए। ऐसे परम वीतराग संत श्री सुखदेव भगवान को, जिन्होंने जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण कर लिया, ऐसे परम वीतराग, परम तपस्वी पूज्यपाद श्री सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और श्री सुखदेव भगवान की नैन से सूतमा सेना अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य वह भूमि है जो भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र से स्थापित हुई है। हमारे भारत भूमि में 7 प्रकार के अरण्य हैं, धर्मारण्य, चंपारण्य, कर्मारण्य, सेवारण्य, बद्रिकारण्य। इन 7 अरण्यों में जो प्रधान है वो श्री नैमिषारण्य है।
नैमिषारण्य वह भूमि है जहाँ पर गोमती नदी बहती है। महर्षि गौतम ऋषि जी के पुण्य प्रताप से, तपस्या से जहाँ प्रादुर्भाव होने वाली, प्रकट होने वाली गोमती नदी निर्जल बहती है अपनी अविरल धारा से, वहीं पर भगवान श्री नारायण के द्वारा छोड़ा हुआ परम पवित्र सुदर्शन चक्र है, जहाँ पर सुदर्शन चक्र के विराजमान होने से चक्र तीर्थ हो गया है। वहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों संतों ने भगवान की परम धाम को प्राप्त कर लिया है। उसी पावन धरा पर 88,000 ऋषियों का आचार्य पद प्राप्त किए हुए श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। वह परम पवित्र धरा श्री नैमिषारण्य है जहाँ पर सत्संग हो रहा है। सूत जी महाराज को बिठा करके श्री सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। देखो, व्यास गद्दी पर बैठाने के लिए इसी श्लोक में अर्थ है ये। व्यास गद्दी पर बिठाने के लिए वक्ता तो श्रेष्ठ होना ही चाहिए, वक्ता तो श्रेष्ठ होना ही चाहिए, किंतु जो वक्ता अगर श्रेष्ठ की कामना करते हैं, अच्छा वक्ता हो, मधुर बोलने वाला हो, दृष्टांत कुशल हो, उसकी वाणी में सौम्यता हो, धीर हो, गंभीर हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, धीर हो, अति गंभीर हो, अगर व्यास से आप उम्मीद करते हो कि व्यास श्रेष्ठ हो, कथा वक्ता श्रेष्ठ हो, तो शास्त्रों में लिखा है श्रोता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्ष का परहेज रखता हो, असत्य भाषण ना करता हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे, स्वल्पाहार, फलाहार, दुग्धाहार आदि आदि का सेवन करता हो, रात्रि को संकीर्तन करे, प्रातः नदी, तीर्थ, कुआं, देवालय आदि आदि में स्नान करता हो। वक्ताओं के अगर नियम हैं तो श्रोता भी कुशल होना चाहिए, और केवल भागवतिक प्रश्न करता हो वही वक्ता श्रेष्ठ वक्ता कहलाता है। हमारे यहाँ पर श्री सौनक जी महाराज को श्रोताओं में श्रेष्ठ उपाधि दी गई है। श्रोताओं में श्रेष्ठ श्री सौनक जी महाराज और वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री सूत जी महाराज। नैमिषारण्य की पावन धरा पर अद्भुत सत्संग होता है, वही श्रीमद् भागवत जी की महिमा अर्थात महत्व में प्रसंग गाया गया है, उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तीनों श्लोकों का अच्छे से अर्थ हो गया, आ रहा है समझ में? इसमें कुछ नया है? नया है? अब आगे अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः। अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः। सूताक्षायी कथा सारं मम कर्ण रसायनं, मम कर्ण रसायनं, मम कर्ण रसायनं, मम कर्ण रसायनं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। जिस प्रकार से एक बात समझना, कोटि का मतलब आपने क्या समझा? कोटि का मतलब क्या होता है? कोटाने कोट। आपने कोटि को भी कोटाने कोट कह दिया। जब कोटि है और कोटाने कोट कहते तो मतलब कई करोड़, और करोड़ों सूर्यों के समान इसका अर्थ यह भी निकलता है। हम पूर्व में कह चुके हैं
कि भागवत कथा के श्लोकों को 3 प्रकार से देखा जाना चाहिए। पहला होता है शब्दार्थ, जो भागवत जी लिखी है उसका शब्दार्थ। दूसरा होता है भावार्थ और तीसरा होता है गूढ़ार्थ। तो भागवत कथा 3 अर्थों पे चलती है, शब्दार्थ, भावार्थ और गूढ़ार्थ। शब्दार्थ अगर लेंगे तो कोटि सूर्य समप्रभा में ये अर्थ लगाया जाएगा, करोड़ों सूर्यों के समान। पर भाई जब एक ही सूर्य के मारे दिमाग खराब हो जाता है, टेम्परेचर 46, 47, 48, 50 में पहुंच जाता है तो खाल जलने लगती है। और जहां करोड़ों सूर्य भैया एक साथ इकट्ठे होकर आ गए तो क्या बचेगी सृष्टि? नहीं। यहाँ पर इसलिए कोटि का मतलब होता है प्रकार। यहाँ पर कोटि का मतलब प्रकार अर्थ करना ही चाहिए। अज्ञान द्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। ठीक है, कोटि सूर्य समप्रभा। अब इसका अर्थ सुनो। जिस प्रकार से सूर्योदय होने के बाद, जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, चला जाता है, छट जाता है, मिट जाता है, हट जाता है, उसी प्रकार से हृदय रूपी, हृदय में विराजमान अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, हृदय में विराजमान अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आप ठीक सूर्य की ही तरह हो। करोड़ों सूर्य की ही प्रकार हो, सूर्य की ही तरह हो। जैसे सूर्य के आने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे अज्ञान रूपी हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कोटि माने प्रकार, सूर्य की ही तरह। सिमिलैरिटी, यहाँ पर सिमिलैरिटी है। जैसे सूर्य है वैसे ही आप भी, आप सूर्य बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए उपयुक्त है, उसी प्रकार से आप हृदय में बैठे हुए अंधकार को मिटाने के लिए आप सूर्य की तरह है। कोटि सूर्य समप्रभा। सूत जी कहते हैं तो आप मुझसे क्या चाहते हो? अर्थ बीच में नहीं, लेकिन स्वयं अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। सूत जी कह रहे हैं आप ऐसे ऐसे हो। तब श्री सूत जी पूछते हैं तो आप मुझसे क्या चाहते हो? आजकल एक यूट्यूब पर एक ऐड चलती है ना, अरे कहना क्या चाहते हो? सूत जी ने पूछा आप मुझसे क्या चाहते हो? तब श्री सौनक जी ने प्रार्थना की, सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। क्या कहा है यहाँ पर? हे सूत जी, हमारे कानों को अब क्या सुनना है? कथा का सार, कथा का सार। 17 पुराणों में कथा भरी पड़ी है। इन 17 पुराणों की, चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत जी है। श्रीमद् भागवत जी है। तो कथा का सार सुनना चाहते हैं। कौन कैसा? बोले मम कर्ण रसायन। रस लिक्विड में होता है। रस किस में होता है? लिक्विड में होता है। गन्ने का रस, आम का रस, मौसमी का रस। रस तो उसी को कहते हैं। मिश्री को तो रस नहीं कहते, चीनी को तो रस नहीं कहते, गुड़ को तो रस नहीं कहते। कानों में रस की तरह घुले। तो ऐसी कौन सी कथा है जो रसीली हो, जिसमें रस हो? ऐसी कोई कथा है? नहीं है। कौन सी है? श्लोक बताओ कौन सा है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, है कि नहीं?
फल में रस है, रस ही है उसमें, छिलका नहीं है और गुठली भी नहीं है। आया कि नहीं रस? रस है कि नहीं उसमें? आम का रस बनता है कि नहीं? मम कर्ण रसायनम, इसका मतलब है संकेत में वो भागवत की ही रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है जो रसीला हो, जिसे कानों के माध्यम से, रस मुख से द्वारा पिया जाता है, रस मुख से पिया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा रस है जो कर्ण प्रिय होता है? मम कर्ण रसायन। तो ऐसा तो केवल श्रीमद् भागवत जी है। और भगवान भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। हम ये पूछना चाहते हैं भगवान, भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं। अब यहां पर सिद्धांत को साथ लेते चलिए। हमने देखा है, ध्यान से सुनो, कितनी बढ़िया बात। ये सिद्धांत सावधानी से बोलना है, श्लोक का अर्थ सावधानी से बोलना है। कैसे? सूत जी महाराज कह रहे हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो वर्धते विवेको वर्धते महान। हे प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों विवेकपूर्ण वर्धमान हो। भक्ति का स्वरूप है भगवान का वंदन करना, पूजन करना, स्तुति करना, आरती करना, परिक्रमा करना, नाम जप करना, संकीर्तन करना। आजकल एक बड़ी ही बुरी चाल चल गई है। माताएं क्या कहती हैं? स्नान से पहले चाय पी लो, व्रत पूरा माना जाएगा। कुछ औरतें, मुझ माताएं, क्षमा कीजिएगा अगर तुम में से दो चार कर रही हो तो, जिस दिन व्रत रहना है करवा चौथ वाले दिन चाय पी के करवा चौथ का व्रत कर लेती है। बोले नहाने के बाद नहीं पीऊं। अरे सुबह सुबह उठ करके चाय हम कितनों को बता दें। व्रत, जिस दिन व्रत होता है उस दिन चाय पी लेते हैं। गलत बात है, गलत बात है। याद रखिए, भक्ति करने का भी सिद्धांत होना चाहिए। भक्ति कौन सी? जिसमें सरसता आ जाए, भक्ति सरसता आ जाए, जिसमें भगवान के लिए प्रेम उदय हो। भक्ति ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है? भक्ति वो श्रेष्ठ है जो भगवान को प्रिय हो। हमको प्रिय है वह भक्ति श्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन नहीं है। लेकिन भक्ति वो श्रेष्ठ है जो भगवान को प्रिय है। जिस भक्ति के करने से भगवान प्रसन्न हो, जिस भक्ति के करने से हम प्रसन्न हैं, वह भक्ति है। लेकिन दो प्रकार की होती है ना, मल भक्ति और अमल भक्ति। ये तो बोला गया है ना, शब्द है। मल माने दूषित भक्ति, अमल माने पवित्र भक्ति। जो भक्ति हमें प्रिय है, कई बार व्रत में चाय पी लेते हैं, चाय वर्जित है, चाय पवित्र पेय नहीं है। कॉफी भी पी लेते हैं, अन्यत्र बहुत सारी चीजें पा लेते हैं। एकादशी में समा का चावल, कुट्टू का आटा, जाने क्या क्या चीजें होता है कि केमिकल से बने हुए दूध की चाय पी लेते हैं। बहुत सारा व्रत को बिगाड़ने के सारे पूरे दिन उपाय होते रहते हैं। किसी का भी व्रत पवित्रता से नहीं हो रहा है, सबके खंडित व्रत हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है हम वो भक्ति कर रहे हैं जो हमको प्रिय लगे। हमको भक्ति वो करनी चाहिए जो
भगवान को प्रिय। समझ में आया? तो हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए? जो भगवान को प्रिय है। और उसी के लिए कहा गया है, सूत जी कह रहे हैं हमें वो भक्ति बताओ जो भगवान को प्रिय है। अब ज्ञान, लोग ज्ञान झाड़ते हैं, हम जानते हैं, अरे हम जानते हैं, तू क्या हमें समझता है, हमें नहीं पता था, हम जानते हैं। नहीं 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 नहीं, ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है? ध्यान से सुनो, ज्ञान वो श्रेष्ठ नहीं जो औरों को संतुष्ट कर दे, ज्ञान वो श्रेष्ठ है जो खुद को संतुष्ट कर दे। ज्ञान सही में क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरे रामायण की रचना क्यों की है आपने? आप तो इतना बड़ा पाठ करते हैं, राम जी का दर्शन कर लिया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मनोती। किसी और के लिए नहीं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, केवल अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आत्मबोध के लिए। तो ज्ञान का सीधा सीधा अर्थ क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान हमें परिभाषित करता हो, जो हमें समझाने के लिए है, उसी का नाम ज्ञान है। दूसरों को समझाने के लिए वो श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। मल ज्ञान, अमल ज्ञान, जो केवल दूसरों पर झाड़ते रहते हैं, वो दूषित ज्ञान है। जो खुद को समझाए वही शुद्ध ज्ञान है। समझ में आ गया? भक्ति ज्ञान, तो कैसी भक्ति होनी चाहिए, ये समझ में आई कि नहीं? कौन सी कैसी भक्ति होनी चाहिए? भगवान को जो प्रिय हो वो भक्ति प्रिय है। जो हमको प्रिय है भक्ति, भक्ति दो प्रकार की है, मल और अमल। अमल भक्ति से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। मल भक्ति से प्रसन्न होने वाले नहीं, अमल भक्ति से होंगे। और अमल भक्ति वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो, जो हमारी प्रसन्नता के लिए भक्ति की जाए। आजकल सब अपनी प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ बता दिया मैंने, ज्ञान का मतलब भी बता दिया। अब है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है त्याग। वैराग्य का मतलब त्याग। सही मायने में क्या है त्याग? सही मायने में मतलब में त्याग का अर्थ होता है हम औरों को त्यागता हुआ न देखें, हम औरों से कल्पना ना करें। अरे तुमने ऐसा कपड़ा पहन रखा है, अरे ऐसा पहनो, ये ठीक लगता है। अच्छा तुमने ये खाना खाया, नहीं नहीं तुम ऐसा खाया करो, तुम्हें तो ये चीज चलती है। दूसरों को त्यागना चाहिए, दूसरे त्याग दे, दूसरे के त्याग को देखा जाए, वो वैराग्य नहीं है। खुद क्या त्यागा है? अपने त्यागने पर जो संतुष्टि होती है उसी को कहते हैं वैराग्य। वैराग्य राग रसिको भुवि भाविका। वैराग्य का अर्थ समझ में आया? और को त्याग देना चाहिए। अरे भैया तुमने ये क्या जूता पहन रखे हैं, अरे जूताओं से ऐसे, अरे तुमने ऐसा नहीं त्यागा, तुमने घर नहीं त्यागा, तुमने परिवार नहीं त्यागा, तुम औरों को तुम त्यागी बनाना चाहते हो, औरों को तुम त्यागी देखना चाहते हो, लेकिन खुद को नहीं त्यागना है। संसार को सुधारने की चेष्टा करते हैं कि संसार ऐसा हो, वो ये त्याग दे, वो ये भी छोड़ दे, वो बेटा भी छोड़ दे, बेटी भी छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, घर छोड़ दे, जब साधु बनेगा। और हम क्या छोड़ दें? वैराग्य उसका मतलब नहीं है जो औरों के त्याग को गिनता रहे। वैराग्य उसका मतलब है जो अपने हृदय में पैदा हो। मुझे ये छोड़ना है, मुझे अमुक छोड़ना है, मुझे पाप छोड़ना है, मुझे कलह छोड़ना है, मुझे संसार का योग छोड़ना है। इसका नाम है वैराग्य। और ये तीनों कार्य हम विवेक पूर्ण कर पाए, ऐसा कोई हमें ग्रंथ बता दो। ऐसा करने से क्या होगा? इन तीनों कामों को सब समझाया बताया मैंने। तीनों कामों को करने से क्या होगा? कि माया मोह वैष्णवई क्रियते कथम। हे भगवान, सबई नचावत राम गोसाई। हे नाथ, आपकी माया सबको नचाती रहती है, मरकट की तरह, बंदर की तरह। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दो, आपकी माया हमें न सताए। मोह, प्रभु हर चीज से मोह हो जाता है, जो हमें भा जाती है उस चीज से मोह हो जाता है।
जो वस्तु एक बार प्राप्त हो जाए उसे दोबारा प्राप्त करने की मनसा अगर हृदय में आ जाती है तो यही क्या कहलाता है? मोह। ध्यान से समझ लो मोह का अर्थ क्या है। जो वस्तु एक बार आपको प्रिय लगे और फिर दोबारा उसको प्राप्त करने की इच्छा हो, ये ही मोह है। क्यों? कि पहली बार आपको पता नहीं आपके पुरुषार्थ से मिली है कि भाग्य से मिली है या कृपा से मिली है, पता नहीं। पुरुषार्थ से, भाग्य से और कृपा से, तीनों चीजों से वस्तु मिली है, पता नहीं। अगर तीनों में से किसी से भी मिली हो और अगली बार वो ना हुई हो, मान लीजिए आप पत्तल पर बैठे हो और अगला व्यक्ति आ रहा है लड्डू 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 और वो आपको देकर चला जाए। उसने देखा कि अरे भगत जी महात्मा बैठे हैं, अरे भैया बैठे हैं, एक लड्डू तुमको रख दिया, और अगली बार आया तुम्हें लड्डू की इच्छा हो रही है, अरे लड्डू तो बड़ा अच्छा था, बड़ा स्वाद था, देसी, और अगली बार वो लड्डू सबको रख गया है, बगल वाले को रख गया है और आपको नहीं रखा, तो पिछली बार जो लड्डू रखने पर प्रिय लगा था व्यक्ति, इस बार रखने पर वह व्यक्ति उतना प्रिय लगेगा क्या? देखो कितना बड़ा बदमाश है। हम बोलते रह गए लड्डू लड्डू लड्डू, हमको नहीं रखा। होता है कि नहीं ऐसा? इसे कहते हैं मोह। जिस व्यक्ति वस्तु को एक बार प्राप्त करने के बाद फिर पुनः प्राप्त करने की इच्छा हो, इसी को कहते हैं मोह। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं मोह कितना घातक है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, यासो पुजत बहु विधि सूला, यासो पुजत बहु विधि सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। व्याधि माने दुख दर्द भय कष्ट पीड़ा। व्याधियों का मूल जड़ ही मोह है। तो इसलिए सूत जी सबसे पहले कह रहे हैं माया मोह निराशस्य, इनसे हमारी दूरी बन जाए, इनकी तरफ हमारा हृदय नीरस हो जाए। यहाँ निराशस्य का मतलब है इनसे हमारा नीरस हो जाए। एक संबंध होता है सरस और एक होता है नीरस। सरस रिश्ता उससे होता है जिसकी हम कामना करते हैं, अंकल जी दोबारा हमारे यहाँ आए, बाबूजी दोबारा हमारे यहाँ आए, गुरुजी दोबारा फिर कभी जल्दी आना। ये तो हो गया सरस। और एक होता है नीरस रिश्ता। हे प्रभु अब ये दुष्ट कभी ना आए, अब ये कभी ना आए, मुझे न तेरे घर जाना न तू मेरे कभी आना। अंतःकरण में ऐसा सोच लेते हैं, इसे कहते हैं नीरस रिश्ता। फिर पुनः पुनः लौट कर आए उसे कहते हैं सरस रिश्ता। माया मोह निराशस्य वैष्णवई क्रियते कथम, जिसे वैष्णव माने भक्त बार बार कहते हैं वो हम कथा सुनना चाहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इन पांचों श्लोकों का अर्थ ठीक से समझ में आया? अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर बार बार सुनना, और अपनी कथा जो डायरी में तुमने महात्मा लिखा है इसको फिर दोबारा से तैयार करना। बताओ जो अर्थ आपने सुना है इसको तुम विद्वानों में बोल सकते हो कि नहीं? ज्ञानियों में, ध्यानियों में, विद्वानों में, संतों में, महंतों में, कहीं भी बोलना, तुमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ठीक है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, लाडली लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री